गिनती अध्याय 5 अशुद्ध मनुष्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के परमे हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूँ उसके कारण अशुद्ध हो जाए। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इजराइलियों ने वैसा ही किया। क्षतिपूर्ति का नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसको दे जिसके विषय में दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इजरायली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। वह विचार की जांच। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो और उसके पति का मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ दिलाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ दिलाकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फैलाए और तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है। वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और इसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह उससे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच में साबित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है
चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिरकर अशुद्ध हुई हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। थैंक यू।